तीन शिया उलमा, उन्होंने कहा जी हम इस तरह से दस्तखत नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीयत के ही खिलाफ, जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना ही दीन में अपनी मर्जी शामिल कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर उन तीन शिया उलमा को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये वीडियो इराकी परफ्यूम अबुल फजल के ताउन से पेश की जा रही है, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका है। बेहतरीन खुशबू है और इसे अबुल फजल इसलिए कहा जाता है क्योंकि हरम हज़रत अब्बास में यही खुशबू इस्तेमाल की जाती है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिन इकराम, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले तो तमाम देखने वालों को, तमाम मोमिनीन को ईद उल फितर मुबारक हो। परवरदिगार बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हम सब की इबादत और हम सब के रोज़े अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आज की ये वीडियो भी इसी हवाले से है, यानी माह शवाल का जो चांद देखा जाता है, सारी दुनिया में ये तरीक़ाकार राइज है, पाकिस्तान में भी इसका एहतमाम किया जाता है। लेकिन इस हवाले से एक अजीब और बड़ी मुनफरिद किस्म की खबर देखने को मिली, जिसे देखकर दुख भी हुआ, जिसमें मसल की तासुब भी शामिल था एक हुकूमत का। उस हवाले से हम बात करेंगे और ये चीज़ें मंजर आम पर आना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि दुनिया को पता चल सके ये बात कि तारीख़ में तो हमने पढ़ा है, ये चीज़ें किताबों का हिस्सा हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं कि जो हुसैनी हैं, जो अली वाले हैं, जो शिया उलमा हैं, उनकी किस कदर कुर्बानियाँ हैं हक गोई करने पर। उन पर मज़ालिम किए गए, उनको कैद किया गया, लेकिन आज भी ये सिलसिला कोई ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि आज भी कुछ ऐसे दुनिया में इलाके हैं जहाँ पर हुसैनियों को जुल्म का सामना करना पड़ता है हक बयान नहीं करने पर। ये अफ़गानिस्तान का ये वाक़या है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से ममालिक में आज जुमे के दिन 20 मार्च को ईद उल फितर थी, पाकिस्तान में कल हफ्ते के रोज़ है, लेकिन अफ़गानिस्तान में जुमेरात को ईद मनाई गई। और इस हवाले से जो वहाँ की वज़ारत हज और मजहबी अमूर है, उनकी जानिब से यह ऐलान किया गया जी कि इस बार चांद बाकायदा तौर पे नहीं देखा जाएगा जो मून साइटिंग होती है, बल्कि हुकूमत ये ऐलान करेगी और सबको मानना पड़ेगा। 18 मार्च को तालिबान की हुकूमत की जानिब से एक हुकूमती इजलास तलब किया जाता है, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा को दावत दी जाती है और उसमें उनसे दस्तखत करवाए जाते हैं कि जी आप साइन करें कि जुमेरात को ही ईद उल फितर मनाई जाएगी और इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगा। तो इस बयानिए पर, हुकूमत के इस बयानिए पर तीन शिया उलमा, उन्होंने कहा जी हम इस तरह से दस्तखत नहीं कर सकते क्योंकि ये शरीयत के ही खिलाफ है। हुकूमत अपने तौर पर ऐलान नहीं कर सकती जब तक उलमा की मुशावरत उसमें शामिल ना हो। इस तरह से आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ना ही दीन में अपनी मर्जी शामिल कर सकते हैं। तो इस बुनियाद पर उन तीन शिया उलमा को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन उलमा के नाम हैं अल्लामा खुदादाद एहसानी, अल्लामा मोहम्मद रूहानी और अल्लामा मोहम्मद अकबरी साहब। अफगानिस्तान के सूबा हेरात में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इन शिया उलमा को गिरफ्तार कर लिया गया और इनका कसूर ये है कि इन्होंने हुकूमती पॉलिसी को मानने से इनकार किया, लेकिन इन उलमा ने यह साबित किया है कि हम अपने नजरियात से पीछे नहीं हट सकते। दीन अपनी मर्जी का नाम नहीं है, दीन वही है कि जो शरई असूल हैं उन्हीं के मुताबिक चलना पड़ेगा सब। बाकी सब ने दस्तखत कर दिए, लेकिन अली वाले डटे रहे। और ये कोई पहला इस नौयत का वाकया नहीं है, बल्कि माजी में भी आप जानते हैं, इस हवाले से हमने ही प्रोग्राम किया जब से वहां पर तालिबान की हुकूमत आई, तो शिया मसलक के लोगों पर, शिया उलमा पर बहुत सी पाबंदियां हैं, इनको दबाने की कोशिश की जा रही है। बहुत सी शिया कुतब पर पाबंदी लगाई गई और मुहर्रम के अय्याम में अज़ादारी पर भी बहुत से रुकावटें अज़ादारी में डालने के लिए, अज़ादारी रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन शायद ऐसा करने वाले ये नहीं जानते कि जुल्म करने से, ताकत के जरिए हुसैनियों को, अली वालों को दबाया नहीं जा सकता। ये तो 1400 साल से बड़ी बड़ी जालिम और जाबिर हुकूमतें आई कि जो उनका भी मकसद यही था कि इनको दबा लिया जाए, इस जिक्र को ख़त्म कर दिया जाए, ये जो अली अली करने वाले हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ऐसा सोचने वाले, ऐसा करने वाले निशान इबरत बन गए। जो अली वाले हैं वो दुनिया में आज भी हक की तरफदारी कर रहे हैं, हक की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और अगर जुल्म करने से, गिरफ्तारियां करने से हक की तरवीज रुकना होती तो ये सिलसिला कब का ख़त्म हो चुका होता। लेकिन ये लोग, ऐसा करने वाले नहीं जानते कि जितना ये जुल्म करते हैं, जितना दबाने की कोशिश करते हैं, हक उतना ही तेजी से उभर कर सामने आता है। मोमिन इकराम, आपके सवाल से क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।